बाजार बोलता है। इसमें एफआईजीआईज के डेटा से शुरुआत करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ स्थितियां बदली हैं आज मार्केट में और क्या कुछ हो रहा है। हालांकि निचले स्तरों से रिकवरी जरूर मार्केट में देखने के लिए मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं एफआईजीआईज का डेटा इंपॉर्टेंट है। 3638 करोड़ रुपए की सेलिंग करके गए थे कल एफआईज, और डीआईज 5840 करोड़ रुपए की बाइंग करके गए थे। तो एक अच्छा खासा जो इंस्टीट्यूशनल फ्लो है वो चल रहा है मार्केट में, एक साइड से प्लस का, एक साइड से माइनस का। एक बार देख लेते हैं कौन से आज ग्लोबल मार्केट्स हैं जो कि ठीक ठाक काम कर रहे हैं और कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो ग्लोबल मार्केट्स पर नज़र डालें तो कल यूएस मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ। हैंसेंग, निकाई, कोस्पी, निकाई में ज़बरदस्त तेज़ी है। वहाँ पर जो करेंसी का मूवमेंट है वो इनके फेवर में जाता हुआ दिख रहा है और आज 3.25% ऊपर, एक दो कुछ छुट्टियों के बाद ट्रेड भी हो रहा है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। तो एक लैग इम्पैक्ट और कंसोलिडेटेड इम्पैक्ट आज जापानीज मार्केट में देखने के लिए मिल रहा है। हैंसेंग और कोस्पी में तेज़ी बनी हुई है। शंघाई बिल्कुल फ्लैट ही खड़ा हुआ है, फ्लैट टू नेगेटिव। एक बार देख लेते हैं आज बढ़ने गिरने वाले शेयर कौन से हैं। तो बढ़ने वाले शेयरों में अगर देखोगे तो यहाँ पर बालाजी एमाइंस करीब 8% ऊपर, एचसीसी, आईटीआई, कैम्प्लास्ट और तेजस नेटवर्क यहाँ पर करीब 4.5 से 5.5% तक की तेजी देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से हैं। तो टॉप लूजर्स वाले काउंटर जो हैं उनकी एक बार लिस्ट देख लेते हैं कि आज कौन से काउंटर हैं जो कि इस मार्केट में अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ग्लैंडमार्क का करीब 2.25% नीचे, एल&टी, एयू बैंक, न्यूलैंड और रैली गेयर यहाँ पर करीब 2% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ वरुण एन जोशी जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं गोल्फी के। वरुण भाई, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी। वरुण जी, ये बताएं आज क्या इंपॉर्टेंट, देखो कल तो मार्केट ने गेम कर दिया। एक स्टेटमेंट मैं कल आपसे पूछ भी रहा था जब हम शो कर रहे थे 12 से 12:30 कि मैंने कहा वरुण भाई कि ये कुछ ना कुछ कोई न्यूज़ ड्रिवन है, और उस समय पर शायद हमें वो न्यूज़ नहीं पता लगी थी, लेकिन वो न्यूज़ यही थी कि कहीं ना कहीं जो अमेरिकन जो साइड से स्टेटमेंट आया वो थोड़ा सा ऐसा था जो कि मार्केट को पॉजिटिविटी दे कर गया, और उस अमेरिकन मार्केट के ट्रिगर ने हमारे पूरे मार्केट को कल अच्छी खासी रिकवरी में बदल दिया। लेकिन आज कहाँ पर लेवल बन रहा है, क्योंकि वरुण भाई उम्मीद कल के बाउंस बैक के बाद तो यही थी कि मार्केट अच्छा खासा चलेगा, लेकिन आज थोड़ा सुस्त है। कहाँ लग रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल? जी, देखिए विवेक जी, आपकी बिल्कुल बात सही है। सबसे पहले गुड मॉर्निंग हमारे सभी व्यूअर्स को, हमारे आपकी टीम को और हमारे सभी व्यूअर्स को। देखिए विवेक जी, कल के मार्केट में हम जब बात कर रहे थे तब एक शार्प रिकवरी देखने को मिली थी, और जो शार्प रिकवरी थी कहीं ना कहीं हमारे जो यहाँ यूएस के राजदूत है उनसे कुछ स्टेटमेंट आया था और इस मार्केट ने क्यूज भी दिया था। और दूसरा टेक्निकल भी आप बात करेंगे तो मार्केट लगातार 5 डेज से नीचे कंसेक्यूटिवली नीचे गया था। वहां पर एक ओवरसोल्ड जोन था इंटरडे टाइम फ्रेम्स पर, 6th डे था, और वहां पर हमने 140 पॉइंट्स के आसपास का डाउन साइड देखा। 25,470 टू बी एग्जैक्ट वहां पर लो किया और एक शार्प रिकवरी आई, क्योंकि ओवरसोल्ड जोन से हम बात भी कर रहे थे कि एक ओवरसोल्ड जोन से एक अच्छी रिकवरी आ सकती है, और वहां से आई। सेकेंडली आप देखेंगे तो निफ्टी कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी से काफी वीक है, बट निफ्टी बैंक में अभी भी एक अच्छे यहाँ पर सपोर्ट लेवल से बाउंस देखने को मिले थे। 58,800, 750 जोन है, वहां पर निफ्टी बैंक का एक अच्छा लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, और वहां से ही निफ्टी बैंक ने एक ब्रेकआउट दिया था। तो फिर से वो जो सपोर्ट से वो रिटेस्ट हुए और एक अच्छा बाउंस हमें देखने को मिला था। 59,600 के आसपास अभी फ्लैट कारोबार कर रहा है निफ्टी बैंक, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। निफ्टी में आज वीकली एक्सपायरी है, और वीकली एक्सपायरी में आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा आप देखेंगे तो निफ्टी अभी भी सेल ऑन राइज है। तो कल के सत्र में भी हमने बात किया था, निफ्टी करीबन 25,850 के करीब आता है, तो यहाँ पर सेल ऑन राइज का ट्रेड देखने को मिला था। आज के मॉर्निंग सत्र में आप ओपन देखेंगे तो वहां से एक सेलिंग आया है। 25,700, 650 वुड बी अ वेरी गुड जोन टू एंटर, और वहां पर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी है। और ओआई आप देखेंगे तो पुट राइटर्स काफी सारे वहां पर है। तो आज का एक्सपायरी मोटा मोटी 25,700 से लेके 25,800, 850 के जोन में होता दिख रहा है। अगर 25,700 क्लोजिंग बेसिस पे टूट रहा है, या फिर अब इंटरडे में भी अगर थोड़ा नीचे जा रहा है, तो वहां पर और सेलिंग प्रेशर आ सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो आज निफ्टी के अहम लेवल, वरुण भाई निफ्टी आईटी और बताओ थोड़ा सा, हालांकि मैं रिजल्ट्स पर बात करूंगा, लेकिन निफ्टी आईटी का लेवल और बताइए कि कहाँ लग रहा है आपको। जी,
देखिए विवेक जी 33,500 के आसपास से वहां पर एक अच्छा बेस बनने के बाद निफ्टी आईटी में काफी बढ़िया एक हमें अपसाइड देखने को मिला 39,500 के करीब। अब 39,500 जो है वहां पर वीकली का एक रेजिस्टेंस जोन है, और उसी के इर्द गिर्द वहां से काफी लगातार एक रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। डेली चार्ट्स पर देखेंगे तो निफ्टी आईटी पॉजिटिव टेरिटरी में काम करना शुरू हुआ है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस जो अपने 200 एसएमए के ऊपर काम करना यहाँ पर शुरू कर दिया है। बट 37,200 250 का एक जोन है, वहां से अगर हमें ब्रेकडाउन मिलता है, हालांकि अभी तो 38,000 है तो 1,000 पॉइंट दूर है, तो करीबन 3% के ऊपर। बट अगर टूटता है तो यहाँ पर अपना 200 एसएमआई 36,200 देखने जा सकता है, करीबन 3% वहां से भी डाउन है, तो करीबन यहाँ से 6% का डाउन बन सकता है। बट अगर ऊपर की साइड आप बात करेंगे 39,500, वहां से अभी भी 3-4% ऊपर है, और ये लेवल जो क्रॉस करना शुरू करता है तब यहाँ पर निफ्टी आईटी में मोमेंटम देखने को मिलेगा। हाल फिलहाल एक जैसे चार्ट देख रहे हैं डेली चार्ट्स पर, एक रेंज बाउंड टेरिटरी में काम कर रहा है। और अमूमन आप Q3 देखेंगे तो आईटी कंपनीज के लिए ये सबड्यूट क्वार्टर रहता है, तो यहाँ पर इतना मार्केट भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो आई थिंक ये पूरा जो वीक रहेगा एक रेंज बाउंड में ही ट्रेड हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। निचले स्तरों से कुछ ना कुछ आईटी सेक्टर संभलने की कोशिश तो कर रहा है अब, और रिकवरी मार्केट में इसकी भी तरफ से आने की कोशिश हो रही है। वरुण भाई, एक दो चीज़ें और मैं पूछूंगा आपसे। निफ्टी बैंक पर आपने बताया, तो लेकिन बात यह है कि अब बैंकिंग सेक्टर के नतीजे आने को हैं। एचडीएफसी बैंक और जो तमाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सभी के रिजल्ट अब आने को हैं। तो यहाँ से कुछ बैंक निफ्टी में कोई स्पेशल पैटर्न बनना है? अगर मैं केवल इस वीक के लिए कुछ ट्रेड लेना चाहूँ या इस वीक के लिए कोई रेंज पकड़ना चाहूँ कि ये रेंज है, यहाँ के नीचे गया तो बहुत ख़राब हो जाएगा, यानी कि बैंकिंग नतीजों की वजह से ही होगा, और अगर इसके ऊपर गया तो यानी कि एक मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा कि मैं किसी भी बैंक पर या कुछ सेलेक्टिव बैंक पर अच्छा पॉजिटिव गेम खेल सकता हूँ अगले कुछ दिन के लिए। जी विवेक जी देखिए निफ्टी बैंक का पैटर्न देखेंगे तो 58,850 700 का काफी बड़ा एक जोन है, और वहां पर एक अच्छा लॉन्ग टर्म सपोर्ट हमें अभी जो हाल फिलहाल रिसेंटली सपोर्ट दिख रहा है। वहां से आप देखेंगे तो 60,500 के लेवल्स हमने देखने को मिले, तो करीबन 1400 पॉइंट का एक बैंड है। अब 58,700 के नीचे अगर हम क्लोजिंग आते हैं तो आप देखिए लीडिंग इंडाइसिस है, लास्ट 1 ईयर से निफ्टी को यहाँ पर सपोर्ट दिया है निफ्टी बैंक ने, और एक लीडिंग इंडाइसिस रहा है, और वहां पर आप गेंस भी देखेंगे तो बढ़िया गेंस मिले हैं स्मॉल मीडियम बैंक्स और लार्ज कैप दोनों में। अब यहाँ पर 58,700 क्लोजिंग बेसिस पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें एक इंडिकेशन मिलेगा कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंडाइसिस था मार्केट का वो वीक हो रहा है, और यहाँ से अभी एक जो शिफ्ट है वहां हो सकता है। जब तक 58,700 के ऊपर निफ्टी बैंक चल रहा है, यहाँ पर कोई पैटर्न नेगेटिव पैटर्न नहीं बन रहा है, और कोई भी डीप आती है यहाँ पर खरीदारी की यहाँ पर सलाह है। दूसरा आप देखेंगे तो यहाँ मार्च तक एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई बैंक में जो वेटेज शिफ्ट है वहां पर जो एडजस्टमेंट होनी है उसका भी आप टेक्निकल एडजस्टमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बट एचडीएफसी बैंक आप देखेंगे तो काफी बढ़िया करेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिला है। 930 के लेवल्स बने और वहां से काफी अच्छा एक रिकवरी देखने को मिला है। 930 एक अच्छा स्टॉप लॉस रहेगा हाल फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए। 965 970 के जोन में यहाँ से रिजेक्शन मिल सकते हैं, बट आई थिंक एचडीएफसी बैंक भी एक बैंड में रहेगा 930 से लेकर 970। आईसीआईसीआई बैंक भी आप देखेंगे तो 100 पॉइंट के रेंज में चल रहा है, करीबन 1345 से लेकर 1440 के। तो यहाँ पर आप लास्ट बैंक देखेंगे तो एक रेंज बाउंड है, और वहां पर पीएसयू बैंक्स देखेंगे तो एसबीआई कैनरा बैंक काफी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो पीएसयू बैंक्स में एक अच्छा बाय ऑन डिप का अभी भी आप देखेंगे तो मोमेंटम बना हुआ है। चले कुछ खबरों की तरफ चलते हैं और फटाफट से ज़्यादा लेते हैं कि क्या कुछ खबरें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और आज के मार्केट पर असर डाल सकती हैं। तो खबरों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ईरान की खबर रही, जो कि लोग कह भी रहे थे कि भाई ईरान पर जो प्रॉब्लम हो रही है उसका एक इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। वहीं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगा दिया है। अब इसमें सबसे ऊपर नाम आता है चाइना का, क्योंकि चाइना सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल ख़रीदता है ईरान से, और ईरान के टोटल एक्सपोर्ट में जो क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट है उसमें बड़ा हिस्सा रखता है चाइना हर वो चीज़ इस समय कर रहा है, या ये कह सकते हैं कि जो यूएस ऐसे एक्शन ले रहा है जहां पर कि चाइना का हाथ रहता है। अब आगे देखते हैं।
भारत का क्या हिस्सा है और किस तरह से भारत ट्रेड कर रहा है। भारत ईरान के बीच में कारोबार बहुत कम है। भारत के इंपोर्ट में कुछ ही मिलियंस, करीब 500 मिलियंस तक का ही कारोबार होता है। करीब 442 मिलियन का कारोबार होता है जो कि हम इंपोर्ट करते हैं, जो कि हमारे कुल इंपोर्ट में करीब करीब 0.06% की वेटेज रखता है। उसके अलावा अगर हम एक्सपोर्ट फ्रंट की बात करें तो ईरान को जो एक्सपोर्ट है वो करीब हम 1.24 बिलियन डॉलर का माल एक्सपोर्ट करते हैं, लास्ट ईयर के डेटा है। और अगर हम इसको एक्सपोर्ट में कुल हिस्सा देखें तो 0.28% है, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट में भी कोई हिस्सा नहीं रखता ईरान ज़्यादा और इंपोर्ट में भी हिस्सा नहीं रखता। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन भी चल रही है। ईरान पर हमले की आशंका है, अमेरिकी हमले की। हालांकि ईरान ने ये कह रखा है कि अगर कोई भी हमला हुआ तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब ये देखना इम्पॉर्टेंट होगा कि क्या अमेरिका हमला करता है, नहीं करता है, क्या होता है एग्जैक्टली। लेकिन वरुण भाई, कुछ एक शेयर्स पे मैं आना चाहूँगा, क्योंकि ये जो शेयर्स हैं ये ईरान से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। हमारे चावल शेयर हो गए, चीनी शेयर हो गए, चाय के शेयर हो गए और एक दो ऑयल कंपनियां हो गई, फॉर एग्जांपल ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, क्योंकि उनका चाबहार पोर्ट से लिंक है जो कि ईरान में है। आप बताओ कोई चावल शेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल केआरबीएल, एलटी फूड वगैरह पर क्या स्थिति बन रही है आज? जी, देखिए विवेक जी, यहाँ पर ईरान के जो न्यूज़ है उससे तो बिल्कुल इम्पैक्ट होगा यहाँ पर। बट आप देखेंगे केआरबीएल का चार्ट या एल्टी फूड्स का चार्ट, तो यहाँ पर ये जो डाउन ट्रेंड में है स्टॉक, केआरबीएल ने करीबन 490 के जोन में यहाँ पर हमें हाई देखने को मिले थे। वहां से एक बढ़िया, एक आप देखेंगे तो काफी बड़ा एक डाउन मूव यहाँ पर देखने को मिला है। 200 SMA डेली का है, वहां पर एक सपोर्ट लिया है और 500 480 के जोन वापस यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश की, बट स्टॉक लगातार नाकामयाब रहा है और अपना 200 SMA के नीचे क्लोजिंग दिया है। 360 के करीब अभी भी स्टॉक चल रहा है और एक जो सपोर्ट था 370 75 का वो भी तोड़ चुका है। करीबन 340 45 के जोन में एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पर शायद स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। बट इमीडिएटली अगर आपको निवेशित करना है, यहाँ पर निवेशित रहना है, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म आपका रुझान है तो बिल्कुल यहाँ पर आप निवेशित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑयल इंडिया का चार्ट भी मैंने जैसे आज सुबह मॉर्निंग में यहाँ पर कर रहा था, तो यहाँ पर ऑयल इंडिया में एक आप देखेंगे एक ब्रेकआउट है करीबन 410 के आसपास, 410 के आसपास यहाँ पर ऑयल इंडिया ने एक सपोर्ट बना है। 435 430 के जोन में यहाँ पर रेजिस्टेंस था। ऑयल इंडिया ने यहाँ पर डेली चार्ट्स पर एक हायर लो लगाया है और यहाँ से करीबन 450 के जोन देखने को मिल सकते हैं। 450 पर अगर क्लोजिंग मिलती है तो करीबन विवेक जी 500 के लेवल्स भी बन सकते हैं। ऑयल इंडिया यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया चार्ट है और अगर थोड़ा आपको पोर्टफोलियो में भी ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 410। ठीक है। अब जरा कुछ एक चाय शेयर और कुछ जो कंपनियां हैं जिनका ईरान में एक्सपोजर है उन पर बात करेंगे। चाय कंपनियां फॉर एग्जांपल मैक्लोड रसल, हैरिसन मलयालम और टी कॉफ़ी का प्रोडक्ट, सीसीएल प्रोडक्ट, इन पर कोई चार्ट पे कुछ अलग पैटर्न दिख रहा हो जो कि आपको लग रहा हो कि ये डराने वाला है या यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सच? जी, देखिए बेबी सीसीएल प्रोडक्ट का मैं चार्ट देख रहा हूँ तो यहाँ पर डेली चार्ट में आप देखेंगे तो एक रेंज में काम कारोबार कर रहा है, एक चैनल पैटर्न में काम कर रहा है और यहाँ पर चैनल पैटर्न को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर अपर एंड ऑफ द चैनल पर है। 965 960 के जोन से करीबन यहाँ से ब्रेकआउट मिल सकता है और फिर से यहाँ पर जो लाइफ हाई है करीबन 1074 वो टच कर सकता है स्टॉक। नीचे के बात करेंगे तो लोअर एंड ऑफ द रेंज चैनल है वो करीबन 900 880 के जोन में है। 888 वुड बी अप्रोप्रिएट जोन, वहां पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और स्टॉक आप देखेंगे तो एक काफी अच्छे पैटर्न से काम कर रहा है। 960 65 के जोन से अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो 1050 के यहाँ पर टारगेट बन सकते हैं। तो बिल्कुल सीसीएल प्रोडक्ट पर एक अच्छी पैटर्न बन रही है और ये स्टॉक ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले कुछ काउंटर देखते हैं, लेकिन खबर उसके पीछे की जान लेते हैं। बुधवार को यानी कि कल अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ के खिलाफ फिर सुनवाई होगी, जो कि अभी फ्राइडे को हुई थी। उसमें कुछ नैरेटिव या कोई फैसला नहीं आया था। मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट टैरिफ को अवैध घोषित करे, रद्द कर दे। रद्द हुआ तो टैरिफ तो यहाँ पर अमेरिका को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लौटाने पड़ जाएंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। उन्होंने अमाउंट नहीं बताया, लेकिन जितना रेवेन्यू हुआ है अभी तक उनको टैरिफ से, एटलीस्ट वो तो उनको वापस देना ही होगा। वो हालांकि कुछ बिलियंस में था, अराउंड 600 बिलियन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन वरुण भाई ये बताइए
कि ये अगर टैरिफ रद्द हो जाता है तो सारे समीकरण चेंज हो जाएंगे, सारे अभी तक जितना एक साल का सब कुछ फैला था वो सब चेंज हो जाएगा। आप बताओ, ये जो वेल्सपन लिविंग है, ट्राइडेंट है, अरविंद हैं, गोकुलदास एक्सपोर्ट हैं, ये संवर्धना मदरसन है, इन किसी काउंटर को देख के ऐसा लग रहा है क्या कि अमेरिका में कुछ समीकरण बदलेंगे तो ये बाउंस बैक बहुत तेजी से देगा, कोई भी काउंटर? जी, देखिए विवेक जी, लास्ट फ्राइडे यूएस कोर्ट्स में यहाँ पर टैरिफ पर डिसीजन थे, उन्होंने डिफर्ड करके 14 कर दिया था। 14 पर सबकी नज़र है। और आप जैसे हमने बात किया था, करीबन 1200 कंपनीज ने ये पिटिशन यहाँ पर रखी है और सबको अवेटेड है कि यहाँ पर यूएस कोर्ट्स उनके फेवर में डिसीजन दें। वह यूएस कोर्ट्स आई थिंक उनके फेवर में डिसीजन दे सकते हैं, बट फिर यहाँ पर सेनेट और होम में भी वहाँ पर भी उनको पास करना होता है। बट यहाँ पर ट्रम्प के भी मेजोरिटी है, तो यहाँ ट्रम्प भी अपने हिसाब से वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव गेम खेलेंगे। बट जैसे हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे तो प्राइस एक्शन में अभी भी हमें ऐसा कुछ पैटर्न देखने को नहीं मिला है कि यहाँ से टैरिफ पूरी तरह से हट सकते हैं। क्योंकि गूगल 10 का मैं चार्ट देख रहा हूँ तो लगातार डाउन ट्रेंड में बना है। करीबन 1100 के यहाँ पर 1250 के जोन से स्टॉक लगातार गिर रहा है। 50% के आसपास गिरावट आ चुकी है। फिर भी यहाँ पर कोई बॉटम आउट का प्रोसेस नहीं बन रहा है। और करीबन अपने जो लोअर एंड ऑफ द रेंज या लोवेस्ट लेवल है 590, उसके करीब ही यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जैसे जैसे ये न्यूज मार्केट में आती शुरू होगी, यहाँ पर मार्केट पार्टिसिपेशन अपनी पोजीशन बनाएंगे, तब हमें पता चलेगा प्राइस एक्शन के हिसाब से कि यहाँ पर अगर बॉटम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हाल फिलहाल आप देखेंगे तो गोकुलदास में भी कोई ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा है। वेल्सपन की अगर बात करें तो वेल्सपन भी अपना जो लोअर एंड ऑफ द रेंज है 125 वो तोड़ चुका है। 145 के करीब काफी बार स्टॉक ने कोशिश की थी ब्रेकआउट करने की। 145 के जोन से लगातार यहाँ पर रिजेक्शन मिला है और यहाँ पर 125 120 के जोन में स्टॉक कारोबार कर रहा है। अगर 120 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो फिर से यहाँ पर 10% का डाउनसाइड पॉसिबल है, करीबन 100 के लेवल के आसपास आ सकता है। तो अभी भी ये जो स्टॉक्स है जो स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट रिलेटेड या टैरिफ रिलेटेड, यहाँ पर अभी भी कोई बॉटम आउट प्रोसेस नहीं बन रहा है और यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन ऐसा नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर जो टैरिफ का डर है वो यहाँ अभी भी इमीडिएटली खत्म हो सकता है। तो टैरिफ का डर अभी है इन काउंटर्स पर, यानी कि ठीक है। देखिए, अनसर्टेनिटी है, एक साल की है और डरना लाजमी भी है, क्योंकि अगर टैरिफ लगा रहा या रिलैक्सेशन नहीं मिली डोनाल्ड ट्रंप से तो स्थितियां बहुत ख़राब भी हैं, क्योंकि इन कंपनियों का जो मोर देन 50% रेवेन्यू है वो यूएस से आता है, तो यहाँ पर फंसेंगे तो सही है। खैर, आगे बढ़ते हैं और कुछ खबरों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कल एक नतीजे आए थे दो, इनफैक्ट इम्पॉर्टेंट वाले, जो पूरे सेक्टर पर प्रभाव डालते हैं। वो टीसीएस और एचसीएल टेक के थे। टीसीएस के एक बार नतीजे देख लेते हैं और कुछ और उस पर रिपोर्ट्स देखते हैं। देखिए, रेवेन्यू करीब 2% बढ़ा, नेट प्रॉफिट करीब 12% गिरा। नेट प्रॉफिट गिरने के पीछे कुछ अलग कारण थे। उसमें लेबर नियम और लीगल क्लेम के वजह से जो 3391 करोड़ रुपए का एक एक्सपेंस था वो जुड़ गया, जिसकी वजह से प्रॉफिट गिरा है। अदरवाइज स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से बेटर या उसके आसपास ही आया नेट प्रॉफिट। एबिट से और एबिट मार्जिन से आपको पता लग जाएगा कि नतीजा किस तरह का देखने के लिए मिला है। तो एबिट करीब 2% बढ़ा, एबिट मार्जिन करीब फ्लैट रहे, 25.17% के मुकाबले 25.17% ही रहे। अन्य ट्रिगर्स देख लेते हैं। अन्य ट्रिगर्स क्या है जिसकी वजह से मार्केट में आज टीसीएस पर इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेबर नियम और लीगल क्लेम से प्रॉफिट पर 3391 करोड़ रुपए कम रहा। अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस में करीब 0.5% की ग्रोथ देखने के लिए मिली, हालांकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एबिट मार्जिन 25.2% है, जैसा हमने देखा। ऑर्डर इनटेक करीब 9.3 बिलियन डॉलर का रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में करीब 10 बिलियन डॉलर का था, जिसको टीसीवी बोलते हैं। 57 रुपये का कंपनी करीब डिविडेंड देने वाली है, तो ये एक बम्पर डिविडेंड है जो कि टीसीएस की साइड से दिया जा रहा है। अब देख लेते हैं बिग ब्रोकरेज हाउस या रिसर्च हाउसेस क्या कह रहे हैं टीसीएस को लेकर। तो सबसे पहले मॉर्गन स्टैनले की राय। मॉर्गन स्टैनले ने जो टीसीएस का टारगेट है वो 3540 रुपये का दिया है और ओवरवेट रेटिंग दी है। साथ ही अगर देखेंगे तो देखिए, मॉर्गन स्टैनले ओवरवेट रेटिंग 3540 का टारगेट, और टीसीएस अभी जहां पर चल रहा है वो लेवल भी देख लेते हैं। तो टीसीएस चल रहा है 3261, तो ऑलमोस्ट 300 रुपये ऊपर का टारगेट। नीचे क्या है टारगेट? 3020, जो कि सिटी कह रहा है कि सेल की रेटिंग है उनकी। कोटेक सिक्योरिटी ने भी टारगेट्स जो दिए हैं वो बाय साइड के ही दिए हैं और 3675 का टारगेट दिया है। वरुण भाई, एक चीज़ तो है
देखो, जब 3 रिपोर्ट मिल जाती हैं, उसमें एक सेल की रिपोर्ट मिल जाती है, तो आपको एक चीज़ का अंदाज़ा लग जाता है कि फंडामेंटली एटलीस्ट ये एक स्टॉप लॉस की रेंज हो सकती है, यानी कि यहाँ पर आकर शेयर रुक जाएगा इन द मतलब थोड़ा सा अगर कोई टेंशनबाजी होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो, और ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस बन जाएगा। क्या इन्हीं लेवल्स के आसपास अगर आपको मिड टू लॉन्ग टर्म देखने हो तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिलने 3020 और 3575 से 3600 की रेंज में? जी, देखिए विवेक जी, यहाँ पर टीसीएस की कल भी हमने बात किया था। टीसीएस में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वार्टर थ्री में वैसे भी मार्केट इतना एक्सपेक्ट नहीं करा, और कल के अर्निंग्स भी आप देखेंगे तो इतना कोई नेगेटिव या पॉजिटिव सरप्राइज नहीं था। जो एक वन ऑफ हिट है, तो वो तो वन ऑफ है, तो मार्केट ने उसको डिस्काउंट कर लिया है। और टीसीएस भी आप देखेंगे तो रिजल्ट्स के बाद, अर्निंग्स के बाद काफी फ्लैट टेरिटरी में कारोबार कर रहा है। यहाँ पर जैसे प्राइस एक्शन देखेंगे तो एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड में चल रहा था टीसीएस, करीबन 2850 के लो लगे थे, और वहां से काफी बढ़िया रिकवरी मिली थी। 3350 के जोन में यहाँ से एक रिजेक्शन मिला है, तो स्टॉक अपना 200 SMA गवा चुका था, उसके नीचे क्लोजिंग था लगातार। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर कर रही है 200 SMA को, और यहाँ पर जो प्राइस है वो स्टेबलाइज हो रही है। 200 SMA करीबन 3200 के बिल्कुल करीब है, तो यहीं से स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। बट यहाँ पर अभी भी प्राइस एक्शन देखते हैं तो यहाँ पर 3050 3100 के जोन अच्छे हैं। किसी भी यहाँ न्यूज की वजह से या कोई कारणवश टीसीएस यहाँ पर 3050 3100 के जोन में आता है, बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। 3350 ऊपर के साइड एक रेजिस्टेंस है, अगर वो निकालता है तो करीबन 3400 3450 के जोन में जा सकता है। तब तक यहाँ पर एक रेंज बनी हुई है, तो करीबन 300 पॉइंट की, 3050 से लेके 3350 तक। ठीक है, तो टीसीएस की रेंज तो हुई है। अब आते हैं एचसीएल की रेंज पकड़ते हैं। जो लोग एचसीएल में ट्रेड कर रहे हैं या जिन्होंने आज भी ट्रेड किया हो, तो पहले तो एक बार रिजल्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि एचसीएल पर क्या रिसर्च हाउसेस बोल रहे हैं। देखिए, रेवेन्यू 6% बढ़ा, नेट प्रॉफिट अगेन इनमें भी वही प्रॉब्लम है, 3.77% गिरा। लेकिन आपको ये पता लग जाएगा एबिट से और एबिट मार्जिन से कि क्यों यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स कहे जा रहे हैं। एबिट में करीब 14% की ग्रोथ और एबिट मार्जिन्स में करीब 133 बेसिस पॉइंट की ग्रोथ, तो ये एक अच्छे रिजल्ट्स कहे जा सकते हैं एचसीएल टेक के। अब रिजल्ट के बाद ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं? मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि भाई इक्वल वेट है, 1760 का टारगेट है। सिटी कह रहा है हम न्यूट्रल हैं। हालांकि ज़्यादातर सभी ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने टारगेट बढ़ा दिए जो पहले के टारगेट थे। सिटी ने न्यूट्रल टारगेट दिया लेकिन रेटिंग दी है 1700 का टारगेट दिया है। कोटेक ने रिड्यूस की रेटिंग दी है लेकिन टारगेट बढ़ाया, उस रिड्यूस रेटिंग में भी टारगेट बढ़ा दिया, टारगेट बढ़ाकर 1680 रुपये कर दिया। वरुण भाई जरा देख के बताओ, एचसीएल टेक इसकी क्या रेंज है, किस रेंज में ये ट्रेड करना चाहिए अगले कुछ समय में? जी, देखिए विवेक जी, एचसीएल के रिजल्ट्स तो काफी दमदार है और काफी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है एचसीएल टेक्नोलॉजी। और ऑन द कॉन्ट्ररी आप देखेंगे टीसीएस के अंदर जो चार्ट्स पैटर्न बने हैं उससे कई स्ट्रॉन्ग पैटर्न यहाँ पर एचसीएल टेक में है। करीबन 1700 1725 का एक जोन है, वहां पर एक रेजिस्टेंस है। जैसे ही निकालता है स्टॉक 1800 1850 का टारगेट बना सकता है। 1850 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो स्टॉक एक बढ़िया सा मोमेंटम दिखा सकता है, और अपना जो लाइफ हाई है 1930 के जोन से निकाल के ऑल टाइम हाई टेरिटरी में जा सकता है। यहाँ पर जो सपोर्ट है, हमने कल के सत्र में बात किया था, अगर 1600 1625 के जोन में अगर स्टॉक मिलता है कोई भी कारणवश, तो यहाँ पर बिल्कुल एक्यूमुलेट करना चाहिए। स्टॉक आप देखेंगे तो काफी जो अपना शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है डेली का 200 का पहले ही क्रॉस कर चुका है, स्टेबलाइज हो चुका है स्टॉक। और यहाँ पर काफी बढ़िया करेक्शन के साथ एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पर स्टॉक ने दिखा है। 1700 के लेवल निकालता है, 1730 35 के जोन में जाएगा, वहां पर एक माइनर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर क्लोजिंग आता है तो 1850 का टारगेट बन सकते हैं। 1550 वुड बी अप्रोप्रिएट टॉप लॉस टू कीप। तो 1550 के लेवल पर अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको निवेशित करना है तो 1585 के जोन में आप यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1550। और काफी बढ़िया यहाँ पर मोमेंटम दिख रहा है, और स्टॉक लंबी अवधि के लिए बेटर कर सकता है, ऐसा दिख रहा है कंपेयर टू टीसीएस। ठीक है, तो ये बात रही एचसीएल और टीसीएस की। अब बात करते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस के भी नतीजे आने वाले हैं वरुण जी इस वीक में ही। क्या लग रहा है सर इन्फोसिस को देखकर? जी विवेक जी, अगर आपको थोड़ा रिकॉल करा तो इन्फोसिस पर हम 1475 1500 के जोन में बुलिश थे, और यहाँ पर करीबन 1700 के टारगेट थे हमारे, वहां पर हमने प्रॉफिट भी एक बार बुक करवाया था। आप देखेंगे तो स्टॉक वहां से का लगातार डाउन ट्रेंड में 1580 1585 के जोन में शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी का व्यू है तो काफी बढ़िया सपोर्ट है, तो यहाँ से अच्छे रिस्क रिवॉर्ड है। पर जैसे ही अभी जो चार्ट पैटर्न डेवलप हो रहे हैं, वो मुझे नहीं लग रहा है 1580 का जो जोन है वो होल्ड कर पाएगा, स्टॉक थोड़ा और नीचे जा सकता है। तो गिरावट यहाँ पर 1550 1535 के लेवल तक
पहुंच सकती है। 15 जोन में आप देखेंगे तो काफी बढ़िया सपोर्ट है। वहां पर 200 SMA डेली का अच्छा यहाँ पर सपोर्ट बना सकता है। अगर कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर आता है इन्फोसिस के रिजल्ट में, तो स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है और 1700 के लेवल निकाल सकता है। नहीं तो हमें लग रहा है कि यहाँ पर 1550 से लेकर 1700 150 पॉइंट के रेंज में ही इन्फोसिस कारोबार कर सकता है आने वाले सत्र में। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन्फोसिस, देखो वरुण भाई एक चीज़ बताओ, एक तो अच्छी चीज़ कल ये हो गई कि एक सेक्टर आपका सेफ जोन में चला गया। अब जो भी टैरिफ की अनसर्टेनिटी होंगी वो आएंगी, उसमें मैनेजमेंट का कोई जोर नहीं है। आईटी सेक्टर, दो दिग्गज कंपनियों ने रिजल्ट दिए, ठीक दिए, स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस पर दिए, तो परेशानी नहीं है वहाँ पर एज सच। और आउटलुक को लेकर मैंने जो ब्रोकरेज हाउसेस की भी जो रिपोर्ट्स आई हैं उनमें भी कोई डर नहीं दिख रहा है। तो आईटी सेक्टर एटलीस्ट ये दिखाता है कि हमारी अमेरिका के साथ जो पॉलिसीज़ चल रही हैं उसमें हमें उतना भी नहीं डरना चाहिए। एक चीज़ तो ये हो गई, तो एक सेक्टर सेफ हो गया। अब जब आपके बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट आएंगे तब आपको पता चलेगा कि वो कितना सेफ है। अगर बैंक और आईटी संभल गए, आपके दो सेक्टर भी संभल गए सर, तो बाकी 50% मार्केट को संभालना मुश्किल नहीं होगा इतना, क्योंकि इन दोनों का ही वेटेज निफ्टी में और पूरे मार्केट में 50 to 60% के आसपास आ जाता है। फिर आपको मार्केट संभालना इतना मुश्किल नहीं है। अब आप जरा देखो बैंकिंग शेयरों में, पहले मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र से शुरू करूंगा। होने को बहुत छोटा बैंक है, लेकिन सरकारी बैंकों में ये नतीजे अच्छे देता रहा है, आज इसके नतीजे भी हैं। तो जरा इस काउंटर का चार्ट देख के बताओ कैसा दिख रहा है ये। जी विवेक जी, यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की हम बात करेंगे तो 55 से लेकर 60 का एक जोन था। वहां पर स्टॉक ने काफी, आप देखेंगे तो करीबन 6 to 8 मंथ्स कंसोलिडेट किया है। वहां से ब्रेकआउट करके 66 के जोन में गया स्टॉक, और एक बार रिटेस्ट किया 6150 के जोन में, और यहाँ से फिर से रिवर्सल दे रहा है। स्टॉक बढ़िया मोमेंटम में है डेली, मंथली और वीकली चार्ट में। यहाँ पर अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो स्टॉक क्षमता रखता है करीबन 70 से लेकर 75 के यहाँ पर टारगेट दिख सकते हैं। अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस बिल्कुल रिस्क रिवॉर्ड काफी बढ़िया है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको 61 का एक स्टॉप लॉस लेके चलना है। थोड़ा सा लॉन्गर टर्म अवधि का आपका नजरिया है तो 55 का स्टॉप लॉस लेके चलना है। स्टॉक में काफी बढ़िया मोमेंटम है, और हमें नहीं लग रहा अभी अगर बहुत ही खराब नतीजे आए तभी 55 के जोन आ सकते हैं। नहीं तो स्टॉक में काफी बढ़िया मोमेंटम है। और तीनों टाइम फ्रेम पर, मंथली, डे, वीकली और डेली, यानी आपका पोजिशनल व्यू हो, ट्रेडिंग व्यू हो, या एक स्विंग ट्रेडिंग का व्यू हो, यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया चार्ट पैटर्न है। और यहाँ पर निवेशित रहना चाहिए कोई भी गिरावट आती है। ठीक है, कोई भी गिरावट आती है तो कहाँ तक आएगी वरुण जी, क्योंकि आज नतीजे हैं। यहाँ पर जी, यहाँ पर विवेक जी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 6150 का एक जोन देखना बिल्कुल जरूरी रहेगा। 6150 का जोन आप देखेंगे, उसके यहाँ पर एक काफी बढ़िया सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूटता है तो 58 के जो लेवल है, काफी बढ़िया सपोर्ट वहां पर भी मिल सकता है। तो 58 एंड 61 दो यहाँ पर जो लेवल है वो हमें वॉच करने चाहिए। ठीक है, अब एक काउंटर देखो वरुण भाई, टाटा एलेक्साई। वैसे तो ये आईटी की एक निश कंपनी है, इसके भी आज नतीजे हैं। इस काउंटर पर अभी पीछे जेपी मॉर्गन की आई थिंक एक अपग्रेड आया था। उस दिन ये काउंटर करीब 400-500 रुपये चला था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब 7-8% चला था ये शायद उस दिन। दो काउंटर चले थे, टाटा टेक और टाटा एलेक्साई। इन इन इस पर राय टाटा एलेक्सी पे पहले। जी बिल्कुल विवेक जी, आप देखेंगे तो 7 जनवरी के दिन यहाँ पर अपग्रेड आया था। काफी बढ़िया वॉल्यूम के साथ यहाँ पर स्टॉक करीबन 10% के ऊपर सर्किट भी लगा था, और यहाँ पर काफी बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिला था। उसी के साथ जो प्राइस एक्शन है, वहां से जो स्टॉक लगातार 200 SMA के नीचे क्लोजिंग दे रहा था, वहां पर 200 SMA का जो क्लोजिंग था वहां पर उसके ऊपर देना शुरू कर दिया है। और आप देखेंगे लगातार 4 सत्र से, यहाँ पर 4 सेशन से स्टॉक अपना 200 SMA को टच यहाँ पर उसके ऊपर ही क्लोज देना शुरू कर दिया है। जैसे ही 5950 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है, करीबन 6000 से लेके 6200 के यहाँ पर लेवल बन सकते हैं। 5650 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पर 5650 टूटता है तो वापस स्टॉक एक रेंज में जा सकता है, और करीबन 5400 के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। टाटा एलेक्साई में ब्रोकरेज अपडेट के बाद एक काफी बढ़िया एक पैटर्न बना है। और यहाँ पर जो 7 जनवरी की कैंडल थी, उसके 1/3 के ही अंदर 4 सेशन की कैंडल यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है। काफी बढ़िया टेक्स्ट बुक का टेक्निकल पैटर्न से 5650 का एक स्टॉप लॉस है, बिल्कुल एक छोटा सा स्टॉप लॉस है। स्टॉक जो जिस तरह से वॉलेटिलिटी दिखाता है, और जैसे 5950 के लेवल निकालता है स्टॉक में, और 5 to 6% की अपसाइड की संभावना बन सकती है। इसी का भाई जो टाटा टेक, जिसकी रेटिंग उस दिन अपग्रेड हुई थी, उसका भी बता दीजिए, क्योंकि उसके भी रिजल्ट आने वाले हैं 2-1 दिन में।
जी। देखिए विवेक जी, टाटा टेक में आप देखेंगे उस दिन काफी बढ़िया मूव था, बट वो पूरा मूव यहाँ पर गवा चुका है स्टॉक, और अपना जो लोअर एंड ऑफ द रेंज 630 640 के जोन में वापस आ चुका है। तो यहाँ पर स्टॉक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बॉटम आउट प्रोसेस तो हो रहा है, बट यहाँ पर स्टॉक में इतना मोमेंटम नहीं बन रहा है। 700 710 के ऊपर 200 एसएमए का एक जो एक जोन बना है, रेजिस्टेंस जोन है, वहां पर एक रेजिस्टेंस है। अब जो यहाँ पर आप 7 जनवरी के कैंडल देखेंगे, वहां पर भी काफी बढ़िया एक मोमेंटम दिखा था। एग्जैक्टली 200 एसएमएस से रिजेक्शन आया है स्टॉक के अंदर, और लोअर एंड ऑफ द रेंज पर आ चुका है स्टॉक। तो यहाँ पर भी अभी देखेंगे तो 630 का लेवल वुड बी अ वेरी क्रुशियल लेवल। 630 का लेवल अगर तोड़ता है स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे, और डाउन साइड पॉसिबल है, क्योंकि आप देखेंगे तो लिस्टिंग जब हुआ था 1300 1400 के जोन से, वहां से स्टॉक काफी गिर चुका है, फिर भी अभी यहाँ पर बॉटम आउट प्रोसेस नहीं हो रहा है। 710 के जोन के ऊपर क्लोजिंग देना बिल्कुल जरूरी है, और यहाँ से थोड़ा स्टॉक कंसोलिडेट करके फिर चलेगा, तब यहाँ पर 8850 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। हाल फिलहाल एक रेंज में है करीबन 650 से लेकर 700 की। ठीक है, एक काउंटर जिसके रिजल्ट हैं आज वो है रिलायंस ग्रुप की कंपनी जस्ट डायल। इसके नतीजे अगर आप देखोगे वरुण भाई तो लास्ट क्वार्टर में भी फ्लैट से रहे थे, इसलिए काउंटर थोड़ा सुस्त चल रहा है। मतलब अगर आप वरना ये रिजल्ट शेयर जरूर रहता है, रिजल्ट पे जरूर स्पार्क मारता है, रिजल्ट आने से पहले या रिजल्ट आने के बाद। पहले वाला स्पार्क तो वैसे ही मार्केट ने ही इतना तेज शॉक दिया कि जिनके स्पार्क थे वो पहले ही हट गए। लेकिन इस बार ये क्या रिजल्ट के बाद, आज हैं रिजल्ट इसके, कोई स्पार्क के लिए तैयार है तो कहां तक, और अगर गिरेगा तो कहां तक? जी। देखिए विवेक जी, फंडामेंटली अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक काफी बढ़िया लेवल्स पे मिल रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो बट जो टेक्निकली अभी भी देखेंगे तो स्टॉक के अंदर अभी भी कोई भी बॉटम आउट प्रोसेस नहीं दिख रहा है। 700 का एक सपोर्ट है, 750 760 का एक रेजिस्टेंस जोन है, नेगेटिव पैटर्न है। 700 स्टॉक तोड़ता है तो स्टॉक यहाँ पर 550 के जोन में भी जा सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए, जिन इन्वेस्टर्स की पोजीशन है 700 690 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस बिल्कुल रखे, क्योंकि स्टॉक अगर ये लेवल तोड़ता है क्लोजिंग बेसिस पे तो यहाँ पर काफी बड़ा डाउनसाइड पॉसिबल है। तो बिल्कुल यहाँ पर केयरफुली यहाँ निवेशित रहना चाहिए। 760 के जोन अगर स्टॉक निकालता है और यहाँ पर हमें एक क्लोजिंग मिलती है कंटिन्यूसली 760 780 के जोन पे, तब यहाँ पर हमें लगेगा कि स्टॉक ने एक अच्छा बॉटम बनाया और यहाँ से स्टॉक रिवर्सल होने के लिए तैयार है। तब तक यहाँ पर स्टॉक के अंदर कोई भी नई खरीदारी मुझे लग रहा है यहाँ पर अवॉइड करनी चाहिए। ठीक बात है। एक काउंटर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इनके चार्ट और देख लीजिए क्योंकि इनके भी आज रिजल्ट्स हैं। आईसीआईसीआई जीआई की बात करें विवेक जी, तो यहाँ पर स्टॉक ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया था, करीबन 2064 के आसपास से यहाँ पर हमें एक रिजेक्शन देखने को मिला है। और स्टॉक ने आप देखेंगे तो करीबन आप 8 जनवरी के कैंडल में आप देखेंगे तो 200 एसएमए के नीचे क्लोजिंग देना शुरू किया है, और स्टॉक यहाँ पर 1870 के जोन पर एक 2 दिन से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। 1870 के जोन अगर स्टॉक निकालता है तो और डाउन साइड पॉसिबल है करीबन 1800 के आसपास। तो स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था, वो ब्रेकआउट फेल्ड हो चुका है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ऊपर के जोन में आप देखेंगे तो 1950 1975 के अराउंड एक रेजिस्टेंस बनेगा। तो कोई भी यहाँ पर हमें कोई भी एक बाउंस मिलता है तो सेल ऑन राइज स्टॉक है, और यहाँ से और डाउन साइड पॉसिबल है करीबन 1800 के लेवल तक। और आईसीआईसीआई जो प्रूडेंशियल लाइफ है, इस काउंटर में देखो मूव ना वरुण भाई रिजल्ट से पहले आ चुका है, मतलब मार्केट जी। खराब रहा। लेकिन ये काउंटर, ये जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट नहीं, प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दिखाई है जो 673 का है पीसीआर टीम। ये काउंटर 650-60 की रेंज से 690 तक की रेंज तक गया वरुण जी। अब आज चूंकि रिजल्ट डे है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का शिकार बना हुआ है, क्या लग रहा है? जी। बिल्कुल विवेक जी, आप देखेंगे तो इंश्योरेंस एज ए सेक्टर काफी बढ़िया कर रहा है। आप देखेंगे एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ काफी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रोडेंशियल की हम बात करें तो यहाँ पर 650 600 के जोन में काफी बढ़िया एक सपोर्ट जोन है। करीबन आप देखेंगे तो 570 580 से यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम बना है, और जो नेकलाइन का ब्रेकआउट था 630 के जोन से यहाँ पर निकाला है स्टॉक ने, एक अच्छा मोमेंटम देखा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट्स पर करीबन 700 705 के जोन में एक
रेजिस्टेंस है, तो वहां से स्टॉक लगातार रिजेक्शन दे रहा है। बट डेली चार्ट पर एक हेल्दी करेक्शन है, अपना 10 EMA के आसपास यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपका कोई भी पोजीशन है, 665 का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और यहाँ पर अगर ऐड करना है तो 640 635 जोन वुड बी वेरी गुड जोन। अगर वहां से स्टॉक रिवर्सल करता है तो 700 के टारगेट बन सकते हैं। और अगर 700 के क्लोजिंग मिला तो फिर एक सीधा क्लीन रन अप है 800 के लेवल तक। तो स्टॉक एक काफी बढ़िया लेवल पर पहुंचड है। अर्निंग्स के बाद यहाँ पर हमें देखने को मिला, अगर कोई पॉजिटिव सरप्राइज मिलता है तो स्टॉक करीबन 800 के लेवल दिखाने की भी क्षमता रख रहा है। अगर कोई भी कारणवश यहाँ पर हमें 630 635 के जोन में अगर स्टॉक मिलता है, बिल्कुल एक्यूमुलेट करना चाहिए। काफी बढ़िया पैटर्न है और स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। 700 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, 700 जैसे निकालता है स्टॉक, यहाँ पर काफी बढ़िया यहाँ पर हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है वरुण जी, मिलते हैं आपसे 12 बजे। अभी फटाफट से आप कुछ अच्छे से ट्रेड निकालिए आज, क्योंकि अब मार्केट मोमेंटम में आ गया है और वो जो एक डर था, नेगेटिविटी थी, पैसिमिज्म था, वो एटलीस्ट कल के अमेरिका साइड के स्टेटमेंट के बाद थोड़ा कम हुआ है। तो मार्केट में डर ख़त्म हुआ है एटलीस्ट, तो वो उस डर ख़त्म होने से कुछ अगर पॉजिटिव बन रहे हैं कोई शेयर, तो फटाफट से निकाल के हमें 12 बजे प्रस्तुति दें। तब तक के लिए शुक्रिया सर, हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ अंशुल जी जुड़ चुके हैं, हेड ऑफ रिसर्च हैं लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट के। अंशुल जी आए, गुड मॉर्निंग। तो नमस्कार, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। अंशुल जी, क्या लग रहा है आपको मार्केट की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आउट ऑफ वुड्स जरूर आए हैं। प्रीवियस वीकली स्विंग लो 25,693 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आज ओपन हाई के साथ खुला है इनटू बेरिश एफईजी। तो नो ट्रेड जोन ज्यादा है, या तो 25,690 के नीचे टिकना स्टार्ट करें तो फिर डाउन मूव ट्रिगर होगी, या फिर आज का ओपन हाई का जो लेवल है 25,899 या 25,900 राउंड फिगर पकड़ लीजिए, वो क्रॉस होता है तो फिर 26,050 26,100 तक की बाइंग बनेगी। तो फिलहाल नो ट्रेड जोन में है। 25,900 टूटा तो बाइंग बनेगा, 25,690 के नीचे टिका तो सेल बनेगा।